Recording is on. Students, now we will learn our next chapter from the multiple subject guidebook that I showed you. तो अभी मैं उसको आरएमएन फाउंडेशन की साइट से बुक को खोलता हूँ और अब हम उसमें से पढ़ सकेंगे. तो लेट मी ओपन दिस बुक. दिस इज द बुक. तो अभी इसको मैं आपको शेयर करता हूँ. अभी ये आपको बुक नज़र आ रही होगी. इसके ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आपको बुक नज़र आ रही होगी. तो अब यहाँ पर डाउनलोड द बुक लिखा है. तो यहाँ पर आपने यू हैव टू क्लिक हेयर टू डाउनलोड द बुक. डाउनलोड द बुक आपकी स्क्रीन के फिर वो सामने आ जाएगी. तो इसको कैसे करना है, हमने यहाँ पर क्लिक करना है. तो ये आपकी बुक आपके सामने खुल जाएगी. और अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो वन सेक. अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा बुक. तो इसको हमने अब क्लिक हेयर किया तो ये बुक खुल गई. अगर आपने इसको डाउनलोड करके प्रिंट करना है, जैसे बुक होती है, पेपर की बुक होती है, तो आप इसको ये जो डाउन एरो दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करके ये आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में आ जाएगी. तो इसको आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं. तो अभी आपके सामने ये एक सेकेंड, ये बुक मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ. तो क्या अभी आप इस बुक को देख पा रहे हैं? तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब अवेलेबल है. तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, ये सारा आपने पढ़ लिया है. और ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है. I assume that you are not finding it difficult to learn English language that is given in this book. मैं थोड़ा थोड़ा अभी इंग्लिश में बोलूँगा. I assume that many students will not be able to understand what I am trying to say, but slowly they will. This is for their practice, that they will listen more and more English, and they will slowly start learning and speaking English as I teach them. So साथ में मैं, अगर आपको समझ नहीं आती तो हिंदी में भी उसको बताऊंगा. जो मैंने इंग्लिश में बोला तो हिंदी में भी बताऊंगा उसको, ताकि आपको समझ आए कि मैंने इंग्लिश में क्या बोला. तो आपने ये सारा पढ़ लिया. यू हैव कंप्लीटेड दिस words, you have learned these words, and you have also completed these exercises. ये जो exercises दी गई हैं ये भी आपने complete कर ली होंगी. तो अब हमने यहाँ भी ये भी पढ़ लिया है, ये exercises भी कर ली हैं. अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं. यानी कभी भी का मतलब है कि या तो फ़ोन के ऊपर, या मैं आपको अभी एक और ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप जो बच्चे, अभी तो मैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता हूँ या अपनी साइट के ऊपर डाल देता हूँ. लेकिन जो बच्चे, जैसे क्लास लगती है, स्कूल में क्लास लगती है, अभी जैसे कोरोना वायरस था तो आप स्कूल की क्लास लगती थी, जो टीचर पढ़ाता था उसको आप घर में बैठकर अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के ऊपर सीखते थे, क्लास अटेंड करते थे. उसी तरह आप इस क्लास को भी अटेंड कीजिए. तो हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड कर सकें इसको. उस टाइम के ऊपर हम ये क्लास लेंगे, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंटरेक्टिवली, यानी कि क्लास जब चल रही है तभी आप पूछ सको. तो अब हमने ऊपर वाले वर्ड सीखने के बाद, नाउ वी हैव टू लर्न
सम फ्रीक्वेंटली यूज सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं उनको अब हमने सीखना है, बोलना शुरू करना है, इमीडिएटली बोलना शुरू करना है। अब इन सेंटेंसेस, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, इन सेंटेंसेस में कुछ ग्रामर यानी कि इंग्लिश के रूल्स यूज हुए हैं। तो अभी हमने इंग्लिश के रूल्स तो पढ़ाई नहीं है आपको, तो वो तो नहीं आएंगे। तो अभी आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है और मैक्सिमम आपने बोलना है, अपने घर में भी बोलना है या कोई फ्रेंड्स है उनके साथ बोलना है, अगर नहीं भी है तो अकेले भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ऊंचा ऊंचा बोलना है। तो अब इसको, तो पहला जैसे सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, तो आपका नाम क्या है। व्हाट मीन्स क्या, इज है, योर आपका, नेम नाम। तो आपसे अगर कोई पूछे आपका नाम क्या है तो वो ऐसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो आपने आगे कहना है माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम राकेश है तो मैंने माय नेम इज राकेश लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव, आप रहते कहाँ हैं। आई लिव इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है तो आई लिव इन दिल्ली कहेगा। कोई जयपुर में रहता है तो वो कहेगा आई लिव इन जयपुर। कोई अगर शिमला में रहता है तो वो कहेगा आई लिव इन शिमला। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कहिए आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप काम करते हो तो आप बोलिए आई एम ए वर्कर। अगर आप शॉपकीपर हैं, शॉप चलाते हैं, तो आप बोलिए आई एम ए शॉपकीपर। जो भी आप काम करते हैं तो वो आप यहाँ पर बोलेंगे। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, यानी कि आपका हाल क्या है। तो आपने कहना आई एम फाइन, या ये भी कह सकते हैं आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। जिसने आपसे पूछा उसको भी आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। वेयर आर यू गोइंग, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू माई स्कूल। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू द मार्केट। अगर आप घर में जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू माई होम। तो इस तरह से आपने ये इंग्लिश बोलनी है। तो ये आई होप यू आर एबल टू सी दिस ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स। तो अब डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कहेंगे यस आई डू, या अगर नहीं लगती तो नो आई डोंट। तो डोंट, डोंट मीन्स आई डू नॉट। तो ये वैसे पूरा सेंटेंस है डू यू लाइक टी, यस आई लाइक टी, तो उसको आई डू भी कह सकते हैं। नो आई डोंट, नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती है। नो आई डू नॉट लाइक टी, ये पूरा सेंटेंस ये है, लेकिन बोलने में कम्युनिकेटिव इंग्लिश में हम ऐसे ही इसको बोलेंगे। हैव यू रेड द बुक, अगर आपसे कोई पूछे आपने किताब पढ़ ली है, तो अगर आपने पढ़ ली है तो आप कहेंगे यस आई हैव। अगर नहीं पढ़ी तो नो आई हैवंट। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी पर टाइम क्या है। इट इज हाफ पास्ट 10 बाय माई वॉच, अगर आपकी घड़ी पर 10:30 हुए हैं तो आप बोलेंगे हाफ पास्ट 10 बाय माई वॉच। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये 10:30 हैं तो इट इज 10:30 बाय माई वॉच, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हाफ पास्ट 10 बोलना ज़्यादा अच्छा है। आप एक प्रोफेशनल इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अब इस स्टेज पर हम ये कह रहे हैं, कुछ और सेंटेंसेस भी हम ऐसे धीरे धीरे बोलते और सीखते रहेंगे। अब हम कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने टीवी और मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा दूर रहना है, उसको ना यूज़ कीजिए, वो बहुत ही गंदी आदत है। तो आपने पढ़ने की आदत डालनी है। तो अब हम कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सप्लीमेंट्री एजुकेशन लेनी चाहिए। सप्लीमेंट्री, एक तो स्कूल वाली एजुकेशन होती है, सप्लीमेंट्री होती है जो स्कूल वाली एजुकेशन के अलावा होती है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए here we are saying at this stage teachers also are advised to encourage students to learn through supplementary English literature such as comic books and story books। तो इसका मतलब है इसके साथ साथ ये जो हम पढ़ रहे हैं इस बुक में से आपको स्टोरी बुक्स और कॉमिक बुक्स भी पढ़नी चाहिए। उसके लिए हम आपको एक अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो अब हम इस बुक में से बाहर चले जाएंगे। नाउ आई विल ओपन द दिस बुक। एक मिनट रुकिए, आई विल हैव टू ओपन द बुक। तो अभी आपको
ये बुक मैं शेयर करता हूँ, इसका नाम है रमन्स टेक्टाइल सीरीज। तो आपको ये अब बुक नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें ये हमने लिखी हुई है बुक, इसका ना इससे बच्चों को जो कंप्यूटर की एजुकेशन है वो स्टोरीज के थ्रू, कहानियाँ जो राजा रानी की या जानवरों की कहानियाँ होती हैं उनके थ्रू कंप्यूटर की एजुकेशन दी गई है। तो इसमें कई स्टोरीज हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये इस बुक में जैसे फ्लाइंग लेटर, उड़ता हुआ पत्थर, तो आपने इसके ऊपर, तो इसमें हिंदी में भी कहानी दी हुई है और उसी कहानी को इंग्लिश में भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी कहानी खोल लेते हैं, तो द सिक क्वीन, बीमार रानी, इसकी कहानी मान लीजिए आपने खोली इसको, तो एक मिनट, इसको हम अब बंद करते हैं और इसको हम शेयर करते हैं। शेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज़ बियर विद मी। तो अगर आप देखें तो अब आपको ये सिक क्वीन, ये कहानी आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो इसको आपने अब हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है। इसी तरह से इसके ऊपर कई और स्टोरीज हैं, ये हिंदी में, इसी के नीचे ये इंग्लिश शुरू होगी, तो उसी की हिंदी की इंग्लिश है। और साथ में टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के बारे में बताया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के ऊपर कहानी है। तो इससे बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में ईमेल के बारे में पता चलेगा इस कहानी के थ्रू, जो एक बीमार रानी की कहानी है। तो इसी तरह से आप सीख सकते हैं, बाकी भी जो स्टोरीज हैं वो भी आप इससे सीख सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसको शेयर करना बंद करता हूँ एंड आई विल कम बैक टू माई स्क्रीन। तो अभी आपने ये देखा कि हम ये जो बुक में अभी आपको कंप्यूटर के ऊपर दिखा रहा था हिंदी में, वो ऐसे इंग्लिश में ये लिखी हुई है, ये बुक है। तो इसमें ये सारी कहानियाँ हैं। तो इसको आप, ये इंग्लिश में है लेकिन वेबसाइट के ऊपर इंग्लिश और हिंदी में है। rmnkids.com हमारी वेबसाइट है, जो बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए वो वेबसाइट है। इसके ऊपर सारा जो बच्चों से रिलेटेड लिटरेचर है, वही कंटेंट है, वही आता है उसके ऊपर। तो उसमें वो बुक है, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, लेकिन दिस बुक इज़ अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो बच्चों को, स्टूडेंट्स हु वांट दिस बुक्स, दे कैन सेंड मी ए मैसेज और दे कैन कांटेक्ट मी टू गेट दिस बुक कलेक्टेड फ्रॉम माय होम। मेरे घर से ये किताब ले सकते हैं, ये इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो आप फ्री में इस बुक को मेरे घर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो और कुछ और भी बुक्स हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये भी हैं जैसे बुक्स, तो ये भी ऐसे ही बच्चों को कंप्यूटर के बारे में कहानी के थ्रू सिखाने के लिए। तो यू कैन गेट ऑल दीज बुक्स कलेक्टेड फ्रॉम माय होम। अब मेरे घर से आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, या फ़ोन के ऊपर या ईमेल के ऊपर बता दीजिए, तो कि हमें ये बुक्स चाहिए। तो देन यू, आई विल कांटेक्ट यू एंड डिलीवर दीज बुक्स टू यू। आपको मेरे घर में आकर कलेक्ट करनी पड़ेगी, आप अपने भाई, पिताजी, किसी को भेज सकते हैं, या आप अगर खुद आना चाहें तो खुद भी आ सकते हैं। तो यू कैन गेट दीज बुक्स कलेक्टेड फ्रॉम माई होम, मेरे घर से आप ले सकते हैं ये किताबें। तो आज के लेसन में बस इतना ही, मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था। तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं एक बार फिर दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो स्टूडेंट्स ऐसे इंटरेक्टिव क्लास, जैसे स्कूल की क्लास लगती थी कोरोना वायरस के दौरान, आप अपने घर में पढ़ते थे, जब टीचर पढ़ा रहा उसी टाइम पर आप घर में अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर खोल कर पढ़ते थे, उसी तरह से हम इस क्लास को भी लगाना चाहते हैं। तो आप जो स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव जब क्लास चल रही है उसी वक्त पढ़ना चाहते हैं, तो वो मुझे आप बताइए, हम एक टाइम कॉमन टाइम फिक्स करके उसी में वो क्लास लेंगे। तो आज के लेसन में बस इतना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।